सर अभी अभी आपको पार्टी से निष्कासित किया गया है, आपका क्या कहना है कि क्यों किया गया होगा आपको ऐसा? मुझे 6 साल से के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। मुझे मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है जानकारी। इसके संबंध में मैं हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही ये कहना चाहता हूं कि हम आदिवासी लोग ही हैं जिन्हें छोटी मोटी भूल या गलती को बड़ा गलती समझकर हमेशा से होते आया है कि उन्हें सस्पेंड कर दो, लाइन अटैच कर दो, बर्खास्त कर दो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो शासकीय जीवन में हो। मैं आपके माध्यम से हमारे प्रदेश के जो जिन्हें निष्कासित करने का अधिकार है उनसे मैं जानना चाहता हूं। 18 के चुनाव में विधानसभा कुरुद, जहां से माननीय अजय चंद्राकर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होते हैं, उनके खिलाफ वहां के रहने वाले श्री नीलम चंद्राकर जी, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ एवं जवाबदार पद पर आसीन थे, उनके द्वारा उनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा गया। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? और आज अभी 23 के चुनाव में उन्हीं की धर्मपत्नी को उसी अजय चंद्राकर के खिलाफ कांग्रेस ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम सिर्फ आदिवासियों के लिए ही बड़े बड़े एक्शन, दंडात्मक कार्रवाई किए जाते हैं। धमतरी की बात करना चाहता हूं। हमारे साथी आनंद पवार जी, जो कांग्रेस के युवा नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार गुरमुख सिंह होरा जी के खिलाफ चुनाव लड़ा और आनंद पवार जी को जितना मत प्राप्त हुआ उसी मार्जिन के चलते धमतरी का श्री गुरमुख सिंह होरा जी को पराजित होना पड़ा। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं होगी, नहीं करेंगे। आदिवासियों को ही बलि का बकरा बनाया जाता है। हम तो बस्तर के आरक्षित सीट से चुनाव लड़े हैं, देख रहे हैं बस्तर में क्या हो रहा है। बड़े बड़े घटनाएं घट रही हैं। कौन मारे जाते हैं? आदिवासी ही मारे जाते हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो राजनीति क्षेत्र में मेरे साथ भी हुआ है। सर इस चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगा, क्योंकि आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आपके पास सिंबल जो है वो सरकारी है, तो इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? निर्दलीय प्रत्याशी हूँ ज़रूर, मगर यहाँ की जनता, मतदाता के मार्गदर्शन में, निर्देश पर, उनके प्रेरणा से ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और अन्याय के खिलाफ मेरे क्षेत्र की जनता और मैं अन्याय के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कल राहुल गांधी जी आए थे, तो उनके आने से आपके क्षेत्रों में जो मतदाताओं पर कितना प्रभाव पड़ेगा? चुनाव में आते जाते रहेंगे, आते जाते हैं। दोनों पार्टी, तीनों पार्टी के नेता आएंगे जाएंगे। क्या प्रभावित करेंगे वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है वर्तमान की स्थिति में जनता जनार्दन आपके साथ काफ़ी अच्छी संख्या में जुड़ रहे हैं, आपकी सीधा टक्कर किससे होगा? क्या कांग्रेस होगा या बीजेपी से होगा? टक्कर की बात नहीं करना चाहता, मैं बताना चाहता हूँ अन्याय हुआ है। मेरे क्षेत्र के मतदाता आहत हुए, जवाबदारी के साथ खड़े हुए हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ तक वो अपने पद से इस्तीफा भी दे दिए हैं। सर आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस चुनाव में? जनता के आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, रहेगा, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं चुनाव भी जीतने जा रहा हूँ। युद्ध में चुनौती तो आती जाती रहती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।